Hello everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and welcome to my Kaksha. कैसे हो आप सब लोग? Today we are going to be doing 20 most important questions from economics, your entire syllabus. Make sure आप इस वीडियो को एंड तक देखो. ये जो 20 important questions की सीरीज है, इसमें जो हम questions कर रहे हैं, इसको आप अच्छी तरीके से एग्जाम में करोगे तो आपका काफी फायदा होगा. We are mostly going to be doing 2, 3 and 5 marker questions. हम लोग अभी बहुत ज्यादा 1 marker पे फोकस नहीं कर रहे क्योंकि हम उस पर नॉर्मली करते ही है, तो हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े बड़े क्वेश्चंस है. वीडियो को थम्स अप दे देना इफ यू लाइक सच वीडियोस. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. वेदांतु क्लास 9 चैनल पे आपको दिख रहा होगा एक के बाद एक ऐसी वीडियोस आ रही है जो आपके लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, सो यू कैन सी 20 मार्क्स वाले वीडियोस आ रहे हैं. मेक श्योर दैट यू वॉच देम. यू आर सो क्लोज टू विक्ट्री, डोंट डेयर गिव अप नाउ. जब हम लोग रनिंग करते हैं या जब हम पढ़ाई करते हैं, जो आखिरी के 1 महीना होता है या आखिरी के वो 10 मिनट जो दौड़ के होते हैं, वही सबसे मुश्किल होता है. उसे आपने कर लिया तो आप जीत आपकी होगी. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ पीपल एज अ रिसोर्स, क्योंकि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर काफी स्कूल्स में नहीं आ रहा है, तो विल बी स्टार्टिंग एज फ्रॉम पीपल एज अ रिसोर्स. हाईलाइट द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द इकोनॉमी एंड इंडियन सोसाइटी. तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो पहला लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल होता है, बिकॉज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क आर नॉट गेटिंग जॉब्स. सो द ह्यूमन कैपिटल जो पोटेंशियल है इट गेट्स वेस्टेड. दूसरा है लेस टैक्स रेवेन्यू. अगर लोग काम नहीं करेंगे, इनकम नहीं होगी, तो गवर्नमेंट के पास कम टैक्स आएगा. तीसरा इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल मैन पावर है बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा. इट इज अ वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज. कभी कभी गवर्नमेंट फिर उन लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस निकालती है विच इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स. फिर सोशल प्रॉब्लम, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो देखा गया है तो क्राइम बढ़ता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है. Right? Read the following passage and answer the questions that follow. Snehlata is married to Satbir and they have a child named Shrija. बहुत ही तीनों एस से नाम है. ठीक है, who is in 9th grade. सप्तीर जो है बैंक में काम करता है, स्नेहलता जो है होम मेकर है. सप्तीर काफी पैसा कमाता है, मिडिल क्लास लाइफ ये लोग जीते हैं. सृजा प्राइवेट स्कूल में जाता है, मेरी जिंदगी जैसा लग रहा है ये. सतबीर ऑफिस जाता है 10 से 5 का, उसको रिस्पेक्ट मिलती है समाज में, सोसाइटी में. बोला जाता है कि वो सिंगल हैंडेडली घर चला रहा है. वो हॉलीडेज भी होते हैं उनकी सैटरडे और संडे को. स्नेहलता होम मेकर है, वो पूरे दिन काम करती है. सुबह सुबह उठ जाती है, सबके लिए खाना बनाती है, घर को क्लीन करती है, बच्चे को स्कूल ड्रॉप करती है, बच्चे को पढ़ाती है, होमवर्क कराती है. उसको छुट्टी नहीं मिलती सैटरडे संडे की, उसको पेमेंट नहीं मिलता अपने काम के लिए. तो आई थिंक दिस इज द स्टोरी ऑफ 90% ऑफ हाउस होल्ड्स ऑफ इंडिया. राइट? Who in the family is engaged in a market activity? तो मार्केट एक्टिविटी मतलब जो सर्विसेज आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस कर रहे हो उसमें आप पैसा कमा रहे हो. तो यहाँ पर इट्स सतबीर है ना. स्नेहलता होम मेकर है, वो मार्केट एक्टिविटी नहीं है. स्नेहलता इज एंगेज्ड इन अ मार्केट एक्टिविटी नहीं. स्नेहलता इज अ होम मेकर एंड लुक्स आफ्टर द हाउस एंड अ डॉटर. शी वर्क्स द होल डे. हाँ, सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. Why is a woman's work not recognized by society and government? आंसर देखो अगर हो पाता है. Because she has not applied for the job. नहीं, because it is hereditary. नहीं, because she is not contributing. नहीं, because it is societal expectancy and accepted job. है ना? Whose income is counted in the country's gross national product? जो आपका देश का नेशनल इनकम है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें किसकी सैलरी काउंट होती है? देखो यार, स्नेहलता श्रीजा को तो कुछ मिल ही नहीं रहा. एक स्टूडेंट है, एक होम मेकर है, तो सतबीर की ही काउंट हो रही है, 1 ओनली. ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन. ऑलराइट, What is the role of education in human capital formation? तो रोल ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है. अगर एक इंसान एजुकेटेड होता है तो इट डज नॉट ओनली लीड टू द राइज ऑफ इनकम एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर हिज फैमिली बट ऑल्सो फॉर द एंटायर कंट्री. नेशनल इनकम बढ़ता है, कल्चरल रिचनेस होती है, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस. गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है कि वो फोकस करे ऑन एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और रिटेंशन. 3 चीजें, एक्सेसिबिलिटी हो, क्वालिटी हो और बच्चे रिटेन रहे. इसके लिए सरकार ने काफी स्कूल्स भी खोले हैं, जैसे नवोदया विद्यालय. जब आप लोगों को एजुकेट करते हो तो इट लीड्स टू अ वर्चुअस साइकिल दैट इज ऑगमेंटेड बाय बेटर स्किल्स, बेटर इनकम एंड बेटर स्किल्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है,
क्वेश्चन 4, व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, गिव एन एग्जांपल फॉर इट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो वाला टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर मोर पीपल आर वर्किंग दैन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बट इसका इन सच ए सिचुएशन मोर, हाँ वही है। फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखा गया है, अगर 4 लोगों से 1 kg ऑफ व्हीट ग्रो हो रहा है तो इवन इफ यू रिमूव 2 people आउट ऑफ इट द आउटपुट विल नॉट चेंज, ठीक है, दैट यूजुअली हैपेंस क्योंकि द एंटायर हाउस होल्ड इज वर्किंग ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। अर्बन एरियाज में भी ये देखा गया है, सर्विस सेक्टर में जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, घरेलू बिजनेसेस होते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यार पहला तो गरीबी, दूसरा इंक्रीज इन डिपेंडेंट पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आप डिपेंडेंट होते हो अपने माँ बाप पे, अपने किसी और इंसान पे जो पैसा कमा रहा है, एंड इट विल लीड टू अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। Explain the initiative taken by the government to improve the elementary education in India। तो यहाँ पर आप पहले बताओगे कि 3 पे फोकस है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन पे, रिटेंशन पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। इसके लिए सरकार ने नवोदया विद्यालय खोले हैं, वोकेशनल स्टडीज पे फोकस किया है जिससे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट हो, डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान एस्टैब्लिश किया था जहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 वॉज मेड कंपल्सरी। कुछ बच्चे कह रहे थे मैम 6 years ही क्यों, बेटा 6 years से ही आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हो, दैट इज अ गवर्नमेंट रूल, राइट। राइट टू एजुकेशन एक्ट हैज बीन पास टू प्रोवाइड फ्री एंड फेयर एजुकेशन फॉर ऑल। What is मिड डे मील स्कीम एंड स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स? अगेन सुपर इजी, आपको बताना है मिड डे मील स्कीम में गवर्नमेंट इनिशिएटिव था दैट वाज इनिशियली स्टार्टेड इन तमिलनाडु एज अ वे टू एड्रेस malnutrition, अटेंडेंस, रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, है ना, और एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, तो इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, प्रमोटिंग एजुकेशन, एड्रेसिंग malnutrition, है ना, रिटेंशन बढ़ा, इससे लोगों का अटेंशन स्पैन बढ़ा, बच्चों का, बच्चों ने और एनरोल किया, रिटेन हुए, all of that you can write. All right, next chapter, poverty as a challenge. The first question, discuss the major reasons for poverty in India. तो पहला तो the policies of the colonial government, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए तो we were a very poor country. The colonial policies were such that it sucked the Indian economy. उन्होंने हमसे सारा पैसा ले लिया था, ये बोलना सच गलत नहीं होगा, राइट। दूसरा है फ्रूट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री ओनली। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया इट नो डाउट इंक्रीज एग्रीकल्चरल इनकम, हाउएवर दैट ओनली हैपेंड इन अ फ्यू स्टेट्स लाइक पंजाब और हरियाणा, बाकी स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन इतना इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। काफ़ी इनकम इनइक्वालिटी है अभी भी हमारे देश में। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का हैव फोकस्ड ऑन पॉवर्टी, हाउएवर वो इतना अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। आज भी स्मॉल फार्मर्स जो है बड़े फार्मर्स से, ट्रेडर से, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन लेते हैं और वो चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ी हुई है। Give an account of interstate disparities of poverty in India। तो आप कहोगे कि poverty is not uniform across all states in India। कुछ states बहुत ज़्यादा गरीब है, कुछ states की situation better है। For example, बिहार and Odisha are the 2 poorest states of India, और urban poverty is high in मध्य प्रदेश, यूपी, but decline in poverty देखा गया है in केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। अब ऐसा क्यों है ये आपको याद करना है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब एंड हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के वजह से एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ी और गरीबी कम हुई। केरला ने फोकस किया ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। वेस्ट बंगाल ने किया ऑन लैंड रिफॉर्म दैट हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिससे खाना मिलता है लोगों को कम पैसों में, उसको काफ़ी इंप्रूव किया गया जिससे गरीबी कम हुई। गुजरात और महाराष्ट्र में फोकस था ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर टू reduce poverty। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Why do different countries use different poverty lines? ये इसीलिए होता है क्योंकि सबके अपने अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में समवन हु इज नॉट एबल टू गेट सब्सिस्टेंस जैसे फूड, वाटर, सैनिटेशन, वो गरीब है। बट यूएस में समवन हु डजंट हैव अ कार इज समवन हु इज पुअर, राइट। तो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट पर कैपिटा इनकम होता है।
What are the main factors responsible for reduction of poverty in the following states? अब ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे पहले था कि भाई पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी है, केरला में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ह्यूमन डेवलपमेंट को डेवलप किया है, ह्यूमन कैपिटल को थ्रू हेल्थ एंड एजुकेशन। वेस्ट बंगाल में लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तमिलनाडु में फोकस है ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में। ठीक है, डिस्कस एनी 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। तो आप कहोगे कि 2 मेजर प्लान्स अपॉन विच गवर्नमेंट ने अपने पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स को रखा है इज 1 थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट का मानना है कि अगर देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट एंड एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। एलिविएशन मतलब कम होगी गरीबी, है ना। दूसरा है एंटी या फिर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, जिसमें आप टारगेट करते हो और गरीबी को हटाते हो। वहाँ पर आपने अलग अलग टाइप के स्कीम्स निकाले हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, MG नरेगा के बारे में लिखो क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, या कोई भी 3 स्कीम्स जो आपको याद है, आप 3 स्कीम्स याद रखो। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल चैप्टर दैट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। पहला है डिस्कस वेरियस ग्रुप्स दैट आर वल्नरेबल टू सोसाइटी। तो एक तो सोशल ग्रुप्स है ना, कि भाई जो SCs STs होते हैं वो यूजुअली देखे गए हैं दे आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी देन एनी अदर कम्युनिटी। इकोनॉमिक ग्रुप्स, जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे आपके फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हो गए जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से जूझते हैं, एग्रीकल्चरल वर्कर्स हो गए, जो वेजिटेबल वेंडर्स हो गए, ये लोग इकोनॉमिकली ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। और फिर विद इन अ फैमिली यूजुअली विमेन एंड इन्फेंट, जो बेबी होता है वो होते हैं वल्नरेबल, मतलब उनको जो है कम रिसोर्सेज मिलते हैं। What are the major functions of the फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो वो मेजर फंक्शन है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड को प्रोक्योर करना फ्रॉम द फार्मर्स और फिर उसको ग्रेनरीज में स्टोर करना, और दूसरा है टू मेंटेन अ बफर स्टॉक, है ना, टू एंश्योर ए बफर स्टॉक होता है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी जाता है एंड इट इज ऑल्सो यूज ड्यूरिंग वॉर टाइम या फिर अगर नेचुरल डिजास्टर आता है, टू प्रोवाइड फूड इन एरियाज जहां खाना डेफिसिट है। ठीक है, What is public distribution system? Highlight the criticism faced by PDS using 4 points. Very important question. तो आप कहोगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां से गरीब लोग जो है खाना प्रोक्योर कर सकते हैं एट अ रेट दैट इज लोअर देन द मार्केट रेट, एंड दिस फूड इज प्रोक्योर्ड फॉर द पुअर पीपल बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ इसके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट काफी सिवियर क्रिटिसिज्म जो है फेस किया है। पहला, इंस्टेंसेस ऑफ हंगर आर प्रेवलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। इवन दो आज हमारे पास काफी बफर स्टॉक है, 2 बार हम देश को खाना खिला सकते हैं, फिर भी अभी भी लोग भूख में मर रहे होते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो ग्रेनरीज है वहां पर ग्रेन सड़ रहे होते हैं और चूहे उन्हें खा रहे होते हैं। सेकेंड, जो PDS डीलर्स है वो कभी कभी माल प्रैक्टिसेस करते हैं। गुड क्वालिटी फूड ग्रेन्स जो उन्हें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिलता है, दे सेल इट इन द ओपन मार्केट एंड देन दे सेल लो क्वालिटी फूड ग्रेन्स इन द राशन शॉप्स। ठीक है, तीसरा है राशन शॉप्स में कभी कभी इतना ज़्यादा पुअर क्वालिटी ग्रेन्स होता है दैट नो वन वांट्स टू बाय, विच लीड्स टू अ ह्यूज वेस्टेज एंड अ बिग प्रॉब्लम, राइट। फोर्थ इज, क्योंकि इतना ज़्यादा बफर स्टॉक रखा जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सहना पड़ता है, इट हैज़ टू बेयर इट विच इज़ अ वेस्ट। एंड फाइनली, जो MSP पे फूड ग्रेन्स प्रोक्योर किया जाता है, इट हैज़ लेड टू अ चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, क्योंकि जैसे पहले लोग मिलेट ग्रो करते थे जो सॉइल के लिए भी अच्छा होता था, क्लाइमेट के लिए भी और लोगों के लिए भी, पर क्योंकि अब राइस और व्हीट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ गया है तो लोग उसी को ग्रो करते हैं, इवन दो द सॉइल इज नॉट फॉर राइस, राइट। जैसे पंजाब हरियाणा में सॉइल राइस के लिए नहीं है, बट इरिगेशन करके हमने वो ग्रो करने लगे हैं, जैसे चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है। हाउ कैन क्रॉनिक एंड सीजनल हंगर बी प्रिवेंटेड? बता दो इसका आंसर।
तो आप कहोगे कि क्रॉनिक हंगर होता है ओए जब आपका कॉन्स्टेंटली आप भूखे रहते हो बिकॉज ऑफ लेस क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड ऑन योर प्लेट, और सीजनल हंगर होता है व्हेन यू आर हंग्री या व्हेन यू आर विदाउट सब्सिस्टेंस इन फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर, है ना। तो क्रॉनिक हंगर में आप और सीजनल हंगर एक्चुअली दोनों ही आप कम कर सकते हो बाय इंश्योरिंग कि एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर मिले, है ना। लोगों को वोकेशनल स्टडीज़ दे, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्किल्स दे सरकार, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, चीप क्रेडिट दे जिससे वो अपनी खुद की एंटरप्राइजेस खोल पाए एंड दे कैन बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। इस टाइप के आप पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स लिख सकते हो। स्टेट 3 डायमेंशंस ऑफ फूड अफोर्डेबिलिटी, कि खाना जो है लोग अफोर्ड कर पाए, एक्सेसिबिलिटी, and this has been done through the public distribution system. Accessibility में कि every food should be available including food imports, availability of food, there should be enough stock of food including जितना हम food produce कर रहे हैं और कितना हम food import कर रहे हैं. Accessibility, it should be in access of everybody. Affordability, food items affordable होने चाहिए लोगों को. Describe the public distribution system evolution throughout the years. Again, depends on your school, but ये important question at least आपको पता होना चाहिए कि पहले इसको introduce किया गया था 1940s में during the after the Bengal famine. फिर 1960s में जब green revolution के आने से पहले काफ़ी food shortage हुई थी, तब इसको वापस से introduce किया गया था. 1992 में इसको revamp किया गया था as revamped public distribution system RPDS, जहाँ पर focus किया गया था ऑन बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज इन विलेजेस. फिर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया गया जहां पर फोकस था ऑन एवरीवन हु इज पुअर, है ना, या एवरीवन, पुअर भी नहीं, सब लोग जो है जो यहाँ से खरीदना चाहते हैं, ऑफ ऑल द पुअर इन ऑल एरियाज. फिर 2000 में 2 स्कीम्स लाई गई, AAY, अंत योजना अन्न योजना, दैट इज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, और अन्नपूर्णा स्कीम जो आपके सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए. तो आपको ये एवोल्यूशन याद करना है. ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स. तो आप कह सकते हो कि बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फूड ग्रेन्स की कमी थी. इट वाज अ ह्यूज डेंजर टू आवर फूड सिक्योरिटी. ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से फूड प्रोडक्टिविटी बढ़ी. टुडे वी हैव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से हम बफर स्टॉक मेंटेन कर पा रहे हैं और फूड सिक्योरिटी भी इंक्रीज हुआ है. देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल केस ऑफ फैमिन डिस्पाइट एडवर्स वेदर कंडीशंस फॉर सेवरल ईयर्स. तो हमारे पास एडिक्वेट फूड ग्रेन्स भी है, हम पुअर सेक्शंस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. सो दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव पार्ट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन प्रोवाइडिंग फूड. तो कोऑपरेटिव्स का एक बहुत मेजर रोल है. फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में मदर डेयरी जैसे कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड करते हैं वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एट अ रेट दैट इज एट अ लोअर रेट दैन द मार्केट रेट. उसे स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस भी रहती है. मिल्क जैसे अमूल, मदर डेयरी, ऑल ऑफ दीज. वैसे ही कोऑपरेटिव्स तमिलनाडु में जो आपके फेयर प्राइस शॉप्स है, दे आर रन बाय कोऑपरेटिव्स एंड 94% ऑफ देम आर रन बाय कोऑपरेटिव्स. तो आप एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हो. एक फूड बैंक करके भी है, तो आपने 3-4 एग्जाम्पल्स याद करके जाना. ठीक है. सो दैट इज इट गाइज. दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस. ध्यान से पढ़ो, इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए. Assertion reason, first find out if both are true and then give the answer. This is the second question. Growth in agricultural sector is much below expectations. How does it affect poverty in India? ठीक है. तो these are all your questions for today. As usual आपको इसके notes Telegram channel पे मिल जाएंगे. ठीक है. Make sure that you keep on coming for the sessions. अगले हफ्ते से आपका revision series शुरू है, where we are going to start the revision of from the first chapter from French Revolution. ठीक है. So make sure that you watch the entire series and channel को subscribe कर देना. Don't forget to give it a thumbs up, share. Bye bye.